राजस्थान इन दिनों अंधेरे में डूबा हुआ है। घोर बिजली संकट से जूझ रहा है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि उजाला कैसे लाया जाए। गांव में 2-4 घंटे भी बिजली नहीं आ रही है। लोग बिजली की कमी से 2-4 हो ही रहे थे कि अब पानी की कमी भी महसूस होने लगी है। जो सरकार बिजली और पानी न दे पाए, उस सरकार से क्या उम्मीद की जाए। लेकिन जनता की उम्मीदें अभी टूटी नहीं हैं। जिस तरह से 7 सितंबर की तैयारियां की जा रही है, कहा जा सकता है कि राजस्थान में पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया होगा कि एक विधायक के जन्मदिन की तैयारी को लेकर पूरे राजस्थान में इस कदर जोश है। पिछली बार रिकॉर्ड बना था जब लोग घरों से बाहर निकलकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्मदिन पर रक्तदान किए थे। इस बार रिकॉर्ड बनने जा रहा है पेड़ लगाने का। जगह जगह पूरे राजस्थान में पोस्टर लगे हुए हैं, बैनर अटे पड़े हैं कि 7 सितंबर को सचिन पायलट के जन्मदिन के दिन पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया जाए। यह दिखाता है कि अपने आप में किस तरह से उत्साह है। किसी पीआर कंपनी की जरूरत नहीं है, नहीं सरकारी कार्यक्रमों की जरूरत है। लोग अपने घरों से निकलकर जो चाहने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, जो सचिन पायलट को पसंद करते हैं, वो अपने पैसे लगाकर तैयारी कर रहे हैं कि जन्मदिन पर एक संदेश दिया जाए कि राजस्थान में एक लोकप्रिय नेता है जिसे सब चाहते हैं, भले ही कांग्रेस आलाकमान को यह दिखाई नहीं दे रहा हो। आज कांग्रेस के बड़े नेता राजीव शुक्ला भी जयपुर आए हुए हैं। उसी मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर बोलने के लिए सचिन पायलट बेंगलुरु गए थे, महंगाई के मुद्दे पर फर्क देखा जा सकता है। पूरे देश में कांग्रेस के नेता जगह जगह घूम रहे हैं, लेकिन भीड़ उमड़ी तो केवल बेंगलुरु में। बेंगलुरु में सचिन पायलट के चाहने वाले हैं, इसका मतलब पूरे देश में सचिन पायलट से उम्मीदें हैं। और यही वजह है कि जनता उनके जन्मदिन की तैयारी को लेकर इस तरह से उत्साहित है। दूसरी तरफ सबकी नजरें टिकी हुई है 4 सितंबर के पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव के नतीजों पर। बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल के लिए भी। हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदेरणा को लेकर जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं, निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल के लिए बड़ी चुनौती होगी राजस्थान में जगह जगह पॉकेट्स में जो जाट नेता हैं, उन जाट नेताओं से मुकाबला करना। बीजेपी के पास भी जाट नेता हैं, कांग्रेस के पास भी जाट नेता हैं। ऐसे में हनुमान बेनीवाल किसानों का वोट अपने पक्ष में कैसे कर पाते हैं, उनके जनाधार को कैसे हिलाते हैं, हनुमान बेनीवाल के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसकी वो शुरुआत कर रहे हैं। वो बड़े बड़े नेताओं पर लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन बाकी के नेता भी पलटवार कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी गोविंद सिंह डोटासरा को उतारा है, बीजेपी ने भी सतीश पूनिया को उतारा है। तो कुल मिलाकर हर कोई किसान वोट पर नजर लगाए हुए है। किसान किसके साथ जाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा 6 जिलों में जिस तरह से चुनाव के बाद बाड़ेबंदी हुई है, नाच गान हो रहा है और लालच दिए जा रहे हैं, यह दिखाता है कि लोकतंत्र में किस तरह से चुनाव एक मजाक बनकर रह गया है। जिसके पास पैसा होगा वह जिला प्रमुख बनेगा, प्रधान बनेगा। अगर यही कुछ होना है और यही कुछ करना है तो फिर चुनाव करने की क्या जरूरत है, सीटें नीलाम कर दी जाए। क्या न्यायालय यह देख नहीं रहा है? क्या सरकार यह देख नहीं रही है? क्या कानून व्यवस्था संभालने वाले यह देख नहीं रहे हैं? सब देख रहे हैं, मगर हमाम में सभी नंगे हैं। कह रहे हैं प्रशिक्षण चल रहा है। कौन सा प्रशिक्षण चल रहा है, सब जनता देख रही है। कहा जा रहा है कि 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार इन चुनावों में होने जा रहा है। आप समझ सकते हैं किस तरह के हालात हैं, जहां पर मंत्री और विधायक उन लोगों को बुला रहे हैं जो जिला प्रमुख के उम्मीदवार हैं, प्रधान के उम्मीदवार हैं, कि तुम्हें इतना पैसा इतने विधायकों को देना पड़ेगा, तभी तो वह जीते हुए उम्मीदवारों को तुम्हारे पास लेकर आएगा। इस तरह की बेईमानी पर जब गांव में सरकार बनेगी तो फिर जो बनेगा वह लूटेगा ही। क्या लूटेगा? जनता का पैसा लूटेगा। तो समझा जा सकता है कि किस
दुनिया में हम जी रहे हैं, किस हालात में हम जी रहे हैं, कहने को चुनाव है, मगर भ्रष्ट लोग अगर चुनाव जीत कर आएंगे तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे। मगर उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।